निद्रात स्मरणीय अर्चनी वंदनी परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज यत्र तत्र विद्वान पूजनी संत, जिनके श्री चरणों में सिर नवाकर मैं इनको प्रणाम करता हूँ। इस कार्यक्रम में आए हुए, सत्संग की ज्ञान गंगा में गोता लगाने के लिए आए हुए सभी वरिष्ठ वक्ता एवं श्रोताओं के श्री चरणों में सिर नवाकर मैं इनको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय प्रेमी सज्जनों, वास्तव में ये भजन क्यों गाए जाते हैं, ये हमें समझना होगा। हम और आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं, ये हमें समझना होगा। क्यों? इस समय बहुत बेशकीमती है। समय बहुत बेशकीमती है। हमारे संतों ने कहा है कि श्वास श्वास पर हरि भजो, व्यर्थ श्वास मत कोई, ना मालूम जा श्वास का आवन होई न होई। हर एक श्वास पर हरि के नाम का सुमिरन कीजिए। ये कहा है कबीर साहब ने। क्या कहा? ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए। इतना महंगा है, अगर एक श्वास निकल गया तो क्या होगा? तीनों लोकन पट तरे काहे धूरी मिलाए। तीनों लोकों की सारी संपत्ति को लगा दिया जाए, लेकिन एक श्वास की बराबरी नहीं कर सकती, तो इसको क्यों धूल में बगैर बात के मिला रहे हो? आदरणीय प्रेमी सज्जनों, ये बात समझने की है। काफी देर से भजन गाए जा रहे हैं। भजन क्यों गाए जाते हैं? कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, और बहन बेटी हो साथ में तो मजाक बुरी लगती है। चांदनी रात खिल रही हो, अकस्मात बारिश होने लग जाए तो बहुत बुरा लगता है। अगर कोई बहन बेटी हमारे साथ में है, कोई मजाक करने वाला सामने आ जाए तो कितना बुरा लगेगा। अरथी होई घर में तो बारात बुरी लगती है, और मन में होई कुढ़न तो हर बात बुरी लगती है। मन के अंदर अगर टेंशन पैदा हो जाए तो सारी बात बुरी लगती है। कुछ भी कहा जाए सब बेकार है। और इस मन को प्रसन्न करने के लिए ये भजन गाए जाते हैं। ये भजन केवल मन को प्रसन्न करने के लिए गाए जाते हैं। तो हमारा आपका सबका मन प्रसन्न हो रहा है, और जब मन प्रसन्न हो जाएगा तब जहाँ चाहोगे वहां लग जाएगा, है ना। अब कहाँ लगाना है ये मन, कहाँ लगाना है? इस मन को लगाने के लिए हमारे संत कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और पार ब्रह्म को पाइए मन ही की प्रति। मन से हार गए तो सारी दुनिया से हार गए। मन को अगर जीत लिया तो सारे संसार को जीत लिया। इस मन को जीतने के लिए ये भजन गाए जा रहे हैं, स्टेज लगाए जा रहे हैं, और संसार में सत्संग आदि सारे कार्य किए जा रहे हैं। और इस बात को जानना होगा, समय बेशकीमती है। क्या जानना होगा? कि सत्संग क्या है। लोग चिल्ला रहे हैं चलो सत्संग में, चलो सत्संग में। सत्संग हो रहा है, वास्तव में सत्संग है क्या, इसको समझना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ना है। ये जितनी बातें हो रही हैं ये सब सत्संग है। वास्तव में सत्संग क्या है? भगवान प्रभु श्री राम जी उस अयोध्या के उपवन में बैठे हुए आनंद से विहार कर रहे हैं। उसी समय पर दर्शन करने के लिए सनक सनंदन सनातन एवं सनत कुमार चारों ऋषि वहां पर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही भगवान प्रभु श्री राम जी ने उन संतों को आते हुए देखा, उस आसन पर उठ करके खड़े हुए और क्या बोले कि आज धन्य में सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दर्श होई अघ खीसा। हे मुनीश्वरों, आपका दर्शन पा करके आज मैं धन्य हो गया। तुम्हारा दर्शन पाने से आवागमन का क्या होता है? अघ खीसा, अंधकार का नाश हो जाता है, अविद्या का नाश हो जाता है। ऐसे महान संतों को पाकर के आज मैं धन्य हो गया। कौन कह रहे हैं? भगवान प्रभु श्री राम जी। आगे क्या लिपिबद्ध कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि बड़े भाग पायब सतसंगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। बड़े भाग्य से, बड़े भाग्यशाली किसको कहा गया? जिसके पूर्व जन्म के शुभ कर्मों का फल उदय हुआ हो, वही भाग्यशाली है। धनवान
जिसके पास धन है वो धनवान है, जिसके पास बल है वो बलवान है, जिसके पास बुद्धि है वो बुद्धिमान है। लेकिन भाग्यवान कौन है? जिसके पूर्व जन्म के शुभ कर्मों का फल उदय हुआ है और उसे ऐसे महान संतों का दर्शन मिला है, उनका सानिध्य मिला है। तो संतों का संग ही सत्संग है। जो तत्वदर्शी हैं वो परमात्मा को जानते हैं और जनाने की उनके पास कला है। वो कला क्या है? इस मन को वो लगा देते हैं कहाँ? हरि के देश में। वो हरि का देश कहाँ है? हम बासी वा देश के आदि अंत का खेल और दीपक देखा गैब का बिन बाती बिन तेल। जहाँ से हम आए हैं और वहाँ जाने की जो व्यवस्था है, जो योजना है, वो भगवान विष्णु के चतुर्भुजी रूप के अंदर है। एक में शंख है, एक में चक्र है, एक में गदा है, एक में पद्म है। यही चतुर्भुजी ज्ञान भगवान कृष्ण ने माँ देवकी को दिया था जेल खाने में, और वही ज्ञान संत देते हैं जो तत्वदर्शी हैं। उसके लिए क्या कहा? मन चलो गुरु के देश, दिखाऊं तुझे हरि नगरी। हरि किसको कहा गया? जो तीनों तापों का हरण करने वाली शक्ति है। दैहिक, दैविक और भौतिक, यही ताप हमें सता रहे हैं। इसको दूर करने के लिए गुरु महाराज जी के देश में जाना होगा। हमारे शास्त्री जी ने बताया गुरु किसे कहा गया है। गुरु सारा संसार है। बच्चा जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन से गुरु मिलना शुरू हो गए। अल्फाबेट्स का ज्ञान मिला, हमारे परिवार के संबंधों का ज्ञान मिला, सारे सब्जेक्टों का ज्ञान मिला, लेकिन पीएचडी तक की डिग्री पा गया। तो वो गुरु मिलते गए और सतगुरु सत्य का ज्ञान कराते हैं। सत्य सृष्टि से पहले था, आज है, आगे भी रहेगा। जिसका कभी नाश नहीं होता वो सत्य है। उस सत्य का संग करने की जो व्यवस्था है वो संत हैं, संतों का संग, और उस सत्य को जानने की व्यवस्था ही सत्संग है। आदरणीय प्रेमी सज्जनों, संत समझाते हैं कि इस मन को गुरु के देश में ले जाना है, तभी क्या होगा? हरि का दर्शन होगा। अब आप थोड़े से दो शब्दों में सुनेंगे। आरे मन चलो गुरु के देश, गुरु का वो देश है जहाँ से हम आए। आरे मन चलो गुरु के देश, दिखाऊं तो ही हरि नगरी। मन चलो गुरु के देश, दिखाऊं तो ही हरि नगरी। मन चलो गुरु के देश, दिखाऊं तो ही हरि नगरी। मन चलो गुरु के देश, दिखाऊं तो ही हरि नगरी। हरे गुरु देश में हीरा मोती, गुरु देश में हीरा मोती, गुरु देश में हीरा मोती, गुरु देश में हीरा मोती। अंता जुगत हमें सदिखाऊं तो हरि नगरी। 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 हरे गुरु देश में अमृत बरसै, गुरु देश में अमृत बरसै, गुरु देश में अमृत बरसै, गुरु देश में अमृत बरसै। हंसा पियत हमें सदिखाऊं तो हरि नगरी। 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 हरे गुरु देश में अनहद बाजे, गुरु देश में अनहद बाजे, गुरु देश में अनहद बाजे, गुरु देश में अनहद बाजे। हंसा सुनत हमें सदिखाऊं तो हरि नगरी। हंसा सुनत हमें सदिखाऊं तो हरि नगरी। हंसा सुनत हमें सदिखाऊं तो हरि नगरी। हंसा सुनत हमें सदिखाऊं तो हरि
प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। अब हंस क्या है? लोग चिल्ला रहे हैं हंस। हंस जो है एक ऐसी शक्ति है जो सृष्टि से पहले था, आज है, आगे भी रहेगा। वो ऑक्सीजन को ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहा है, जो हमारी श्वास प्रश्वास के संचालन को कर रहा है। वही हंस है, उसी को समझना आत्मज्ञान है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव।